आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाएंगे जहां प्यार और पागलपन के बीच की रेखा मिट जाती है। एक अधूरा प्रेम, एक नाबालिग लड़की और एक ऐसा इंसान जो अपनी हदें भूल बैठा। कहानी की शुरुआत होती है एक व्यक्ति से, हम्बर्ट। वो कार चला रहा है, लेकिन उसके चेहरे और शर्ट पर खून के धब्बे हैं। ऐसा लगता है जैसे उसने अभी अभी किसी का खून किया हो। यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। युवा हम्बर्ट एक बार एक लड़की एनाबेल से बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन उसकी बीमारी और अचानक मौत हम्बर्ट को तोड़ देती है। ये अधूरा प्यार उसके दिल में हमेशा जिंदा रहता है। सालों बाद अब 50 साल का हम्बर्ट अमेरिका में प्रोफेसर बन चुका है और एक मकान में किराए पर कमरा देखने जाता है। मकान मालकिन उसे कमरा दिखाती है, पर असली मोड़ तब आता है जब हम्बर्ट की नजर उसके बगीचे में खेल रही 14 साल की बेटी लोलिटा पर पड़ती है, जो उसे हूबहू एनाबेल जैसी लगती है। उसी पल हम्बर्ट तय करता है कि वो यहीं रहेगा। धीरे धीरे लोलिटा उसके करीब आने लगती है। वो जानती है कि हम्बर्ट उस पर मोहित है और वो भी उसे छेड़ने से पीछे नहीं हटती। लोलिटा की मां हेज हम्बर्ट से शादी करना चाहती है। लोलिटा को अपने पास रखने के लिए हम्बर्ट शादी के लिए मान जाता है, लेकिन शादी के बाद वो हेज से दूर रहता है, उसे नींद की गोलियां देता है ताकि वो कुछ न समझ पाए। एक दिन हेज उसकी डायरी पढ़ लेती है, जिसमें लोलिटा को लेकर अश्लील और आपत्तिजनक बातें लिखी होती हैं। घृणा में भरी हेज घर छोड़ देती है, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और मौत हो जाती है। अब हम्बर्ट के रास्ते का एकमात्र रोड़ा हट चुका है। वो लोलिटा को समर कैंप से लाकर एक होटल में ले जाता है और उनके बीच एक रिश्ता बनता है। लोलिटा को जब अपनी मां की मौत का पता चलता है, वो टूट जाती है, लेकिन कहीं न कहीं हालात को स्वीकार कर लेती है। अब वे दोनों अमेरिका भर में एक लंबी यात्रा पर निकल जाते हैं। बाहर से लोग उन्हें पिता पुत्री समझते हैं, लेकिन होटल कमरों में उनका रिश्ता कुछ और ही होता है। एक दिन हम्बर्ट को शक होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। एक होटल में वो लोलिटा को अकेला छोड़ता है और लौटने पर वो गायब होती है। बाद में पता चलता है कि कोई चाचा उसे ले गया, लेकिन असल में वो कोई और नहीं बल्कि क्विल्टी नामक एक अमीर आदमी था। 3 साल बीत जाते हैं। हम्बर्ट थक जाता है, लेकिन फिर अचानक लोलिटा की एक चिट्ठी आती है। वो गर्भवती है, गरीब है और मदद चाहती है। हम्बर्ट जब उसे देखने जाता है तो पाता है कि वो अब शादीशुदा है और उसका पति रिचर्ड है। लोलिटा बताती है कि वो क्विल्टी के साथ गई थी, जिसने उसे जबरन अश्लील फिल्मों में काम करने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया और वहां से भाग गई। अब वो किसी और की है, थकी हुई, टूटी हुई, लेकिन आजाद। हम्बर्ट उसे साथ चलने को कहता है, लेकिन लोलिटा इनकार कर देती है। वो अब अपने पति और आने वाले बच्चे के साथ रहना चाहती है। हम्बर्ट चुपचाप पैसे देकर वहां से चला जाता है। अब उसके दिल में एक ही मकसद बचा है, बदला। वो क्विल्टी के घर जाता है और उसे गोली मार देता है। अब कहानी वहीं लौटती है जहां से शुरू हुई थी। खून से सना हुआ हम्बर्ट कार में बैठा है। पुलिस उसका पीछा कर रही है, लेकिन वो भागता नहीं। उसकी आंखों में अब कोई सपना नहीं बचा, क्योंकि लोलिटा अब किसी और की हो चुकी है। वो शांतिपूर्वक कार रोकता है, बाहर निकलता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले। यहीं खत्म होती है हम्बर्ट की ये दर्द भरी, ट्विस्टेड और ट्रैजिक प्रेम कहानी।